वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट 8। अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया था? टेस्ट पढ़ना है। हम आखिरी जब पिछले पार्ट पढ़ना है क्या पढ़ना है? हम फिनोल के टेस्ट पढ़ना है। पहले टेस्ट पढ़ा था Br2 वाटर। Br2 वाटर व्हाइट कलर का होता। जब हम उस फिनोल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Br इधर नीचे लग जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बन जाता। वो भी कर देता व्हाइट कलर को, क्या कर देता? खत्म कर देता बिल्कुल। तो एक टेस्ट हो गया फिनोल का। अगला टेस्ट क्या है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड टेस्ट रिएक्ट विद फिनोल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ वायलेट कलर। देखो ये है फिनोल, C6H5OH फिनोल है। इसके अंदर किस तरह रिएक्शन करा दी? फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ। फेरिक क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करा दी हमने तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पढ़े थे ना, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता। तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता? वायलेट कलर होता। तो अगर तो तुमने फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा दी? फेरिक क्लोराइड के साथ करा दी, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका कलर क्या होगा? वायलेट कलर होगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां पे क्या है? फिनोल है। पता लग जाएगा तुम्हें वहां पे क्या है? फिनोल है। तो इस रिएक्शन को याद कर लियो। जब कहीं पे टेस्ट कराना हो कि फिनोल पता लगा है नहीं, तो इस रिएक्शन को बस ऐसा हुआ याद कर लियो और यहाँ पे लिख दियो नीचे वायलेट कलर, ताकि वो तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा कंफर्म हो। अगली रिएक्शन क्या है? कपलिंग रिएक्शन। क्या है? कपलिंग। इसकी 3 टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो जो हम पढ़ेंगे किसमें? एमाइंस में पढ़ेंगे हम। एक यहाँ देखो, तो कपलिंग रिएक्शन यानी एजोडाई टेस्ट, इसे कहते हैं एजोडाई टेस्ट। यहाँ पे क्या बनती है? एक डाई बनती है। देखो पहली क्या है? रिएक्शन विद BDC। क्या है? रिएक्शन विद BDC। BDC मतलब बेंजीन डाइजेनियम साल्ट, जो ये बनता था जो हमने पढ़ा, Na2HCl डाल के जो बनता था 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, N2Cl जो बनता था, ये इसे कहते हैं BDC, बताया था। तो टू फॉर्म एन एजोडाई ऑफ ऑरेंज कलर। ये क्या है? BDC है। बेंजीन पे N2Cl। ये क्या है? फिनॉल है। इस पर हर जगह OH होता, बेंजीन पे हर जगह HH होता है, HH। ये मैंने H यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ का H, यहाँ भी H होते, यहाँ का H मैंने दिखाई नहीं, मैंने यहाँ का H दिखाया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो क्यों पड़ेगी? जब हमने इसके साथ रिएक्शन करी, ये रिएक्शन होती है किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। OH बेस की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। देखो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से HCl को लेके निकल जाएगा, तो HCl तो निकल गया, HCl तो निकल गया, बचा क्या? बचा बस जो है वो जोड़ दो उसे, ये है इतना, ठीक है। HCl लेके निकल गया तो इसे S जोड़ दो, तो N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N है, लेकिन क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रखी है, तो इसलिए उसके ऊपर क्या है? प्लस। लेकिन नाइट्रोजन कितने बनाता? 3 बनाता, 1 2 3, इसका 1 2 3, 3 बनाती। तो हमने क्या करा? सिंपल इसे जोड़ दिया ऐसे, और देख बिल्कुल सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। जोड़ने के बाद N डबल बॉन्ड N, और ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे देखो ये पैरा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, तो इसके रेस्पेक्ट में कहा है? सीधा है ना, पैरा पोजीशन में है। तो क्या आ गया? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। और इसको कहते हैं एजो। क्या कहते हैं? एजो। एन डबल बॉन्ड को कहते हैं एजो। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो, बची क्या? बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसके डाई का कलर क्या होता? ऑरेंज कलर की डाई होती। ये टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट का ध्यान रखना। अगर जो फिनॉल में BDC की रिएक्शन कराते हैं बेस मीडियम में, OH माइनस के मीडियम में, तो क्या बनता हमारा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जिसका डाई का कलर क्या है? ऑरेंज कलर की डाई है, ठीक है। अब फिनॉल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिनॉल हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अल्कोहल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या स्टार्ट करेंगे? ईथर। तो ईथर कौन से कंपाउंड होते हैं? ईथर आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर डाई एराइल और एल्काइल और एराइल एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड ईथर्स। देखो ये होता वाटर, क्या होता? H2O वाटर होता। इससे ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए होते हैं? यूरिया ऑक्सीजन। इससे हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए होते हैं, H2O। तो ईथर क्या होता? वाटर का वो वाला डेरिवेटिव जिसमें क्या होते हैं? डाई एल्काइल हो, ये डाई एराइल हो, या फिर एराइल एल्काइल हो, मतलब या तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, या फिर दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो, AR बेंजीन एराइल, या फिर एक तरफ एराइल हो एक तरफ एल्काइल हो। तो ईथर वो वाले डेरिवेटिव्स होते हैं वाटर के जो डाई एल्काइल, डाई एराइल या फिर एल्काइल एराइल क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स किसके? वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये होता है ईथर। ये ईथर AROR। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। और जो ईथर का जो ऑक्सीजन होता है उसे क्या कहते हैं? ईथरल ऑक्सीजन। क्या कहते हैं ईथर के ऑक्सीजन को? ईथरल ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन एटम इज कॉमनली नोन एज ईथरल ऑक्सीजन। ईथर के ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ईथरल ऑक्सीजन। अब देखो टाइप्स ऑफ ईथर। ईथर आर द फॉलोइंग 5 टाइप्स। ईथर 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो पहला टाइप देखो क्या है? सिमेट्रिकल, ये सिंपल ईथर। देखो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब ऑक्सीजन के इधर की साइड जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ
इधर की साइड जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ और इधर की साइड जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, या इधर की साइड जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, इधर की साइड जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। मतलब इधर भी R लगा हुआ ना, तो इधर भी R लगा होना चाहिए। इधर CH3 लगा हुआ ना, इधर भी CH3, ये हो गया सिंपल ईथर। इधर भी बेंजीन लगी हुई ना, उधर भी बेंजीन लगी हुई है। ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर। अगला क्या है? एसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर। मतलब मान लो एक तरफ से CH3 लग गया तो दूसरी तरफ CH3 नहीं हो सकता। मतलब CH3 होगी तो वो सिंपल में आ जाएगा, सिंपल में आ जाएगा सिमेट्रिकल में। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ कुछ भी लगा तो ये हो गया RO मिक्स्ड ईथर। क्या हो गया? RO R डैश, R डैश R से अलग है। हाँ R डैश, AROR, इधर बेंजीन है, इधर एल्काइल है, अलग है। क्या हो गया? एसिमेट्रिकल यानी कि मिक्स्ड ईथर। अब क्या है? एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर का मतलब है कि ईथर के दोनों साइड जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, उनमें कहीं भी बेंजीन नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन के इधर भी एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के इधर भी एल्काइल ग्रुप है। एलिफेटिक ईथर, ऑक्सीजन के इधर भी एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के इधर भी एल्काइल ग्रुप है। ये भी सिमेट्रिकल ईथर, वो ये भी एलिफेटिक ईथर, क्योंकि यहाँ पे कोई बेंजीन नहीं, क्योंकि उसका मतलब नहीं है मैं कि सेम है, बस हमारी बेंजीन नहीं होनी चाहिए। क्या? बेंजीन नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, अगला क्या है? एरोमेटिक ईथर। इसे जानते हैं, यही तो है। चल तो एरोमेटिक ईथर का मतलब, एरोमेटिक ईथर का मतलब ऑक्सीजन के किसी भी एक साइड कम से कम, और जो मैं बाहर होता उसका सुअर बना देता हूँ। बिना आवाज काम चल लिया इसका, और जुम्मे की नमाज में पढ़ने लगा आराम से। चल गेट रेडी टू फाइट। देखो क्या है एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जो है ना, इथरल ऑक्सीजन, उसके कम से कम एक साइड बेंजीन एक होनी चाहिए, कम से कम एक बेंजीन होनी चाहिए। यहाँ पे भी बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन, हमें तो एक चाहिए कम से कम है। चलो यहाँ पे इधर तो एल्काइल ग्रुप है, इधर बेंजीन है, हमें तो एक बेंजीन चाहिए, वो हमें मिल गई, इसलिए क्या हो गया? एरोमेटिक ईथर। सारे टाइप्स हो गए, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एलिफेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, ये हो गए सारे टाइप। अब लास्ट बचा हमारा कौन सा? पांचवा टाइप हमारा साइक्लिक ईथर। पहला टाइप सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा टाइप एसिमेट्रिकल ईथर, तीसरा टाइप एलिफेटिक ईथर, चौथा टाइप एरोमेटिक ईथर, पांचवा टाइप साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर का मतलब यह है कि इथरल ऑक्सीजन जो होगा ना, इथरल ऑक्सीजन, इथरल ऑक्सीजन, इथरल ऑक्सीजन, इथरल ऑक्सीजन, इथरल ऑक्सीजन ना एक क्लोज्ड रिंग से घिरा हुआ होगा। क्या होगा? क्लोज्ड रिंग से घिरा हुआ। रिंग कहीं से खुली भी नहीं होनी चाहिए, क्लोज्ड रिंग से घिरा हुआ होगा। क्लोज्ड है कोई रिंग, क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, तो इथरल ऑक्सीजन क्लोज्ड रिंग से घिरा हुआ होगा। अब देखो कुछ स्पेशल नाम है, इसमें ध्यान रखियो। अगर जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका नाम क्या होता? ऑक्सीजन साथ बीच में है हो जाएगा, और ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या नाम है उसका? फ्यूरन। क्या है? फ्यूरन। ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम क्या है? ऑक्सीडेन। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या नाम है उसका? ऑक्सीटेंस। ऑक्सीटेंस। और अगर जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाते हैं, तो इसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसका नाम क्या था? फ्यूरन था। इसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF। जो मैंने पढ़ाया था ना, रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लिखवाया था कि NaBH4 B2S6 के प्रेजेंस में, वो लिखवाया था मैंने 6 इन प्रेजेंस ऑफ THF लिखवाया था मैंने कहीं पे, तो वहां पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ ईथर। अब पढ़ेंगे हम IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर। अब हमारा IUPAC ऑफ ईथर। ईथर की क्या पढ़ेंगे हम? IUPAC। तो इधर की प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है? प्रीफिक्स फॉर्म होती है ऑक्सी। होती है ऑक्सी। इसकी सफिक्स फॉर्म नहीं होती, इसकी केवल क्या होती है? प्रीफिक्स फॉर्म होती है ऑक्सी। अब देखो इसका नेम कैसे करते हैं। ये होता है ईथर, ROR ईथर होता है हमारा, बीच में ऑक्सीजन होता है, इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप। तो हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो एक ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जो एक ग्रुप लगा हुआ है, सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। और वो ग्रुप जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, दूसरी साइड वाले से बराबर है तो किसके भी लिख दो, लेकिन अगर जो दोनों साइड का है जो छोटा है ना, उसे ऑक्सीजन के साथ लेते हैं। मान लो ये है, तो ऑक्सीजन के साइड वाला ग्रुप छोटा कौन सा? ऑक्सीजन के साइड वाला ग्रुप जो है, एक तो ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, तो इनमें से छोटा कौन सा? मिथाइल। तो क्या करेंगे आप? ऑक्सीजन के साथ इसको ले लेंगे, तो मिथाइल के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सी। तो मिथॉक्सी। क्या हो गया? मिथॉक्सी। बचे क्या? 2 कार्बन कंपाउंड, मिथॉक्सी, इथेन। यहाँ पे छोटा क्या है सुफियान? यहाँ पे छोटा क्या है जो हम ऑक्सीजन के साथ लेंगे? इसमें से छोटा क्या है जो हम ऑक्सीजन के साथ लेंगे? हैं? OCH3 लेंगे। क्या हो जाएगा इसका नाम? हैं? क्या इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। क्या? इथॉक्सी। इथॉक्सी। तुझे इसे तो उस दिन सुनता था ना, इसमें मिथॉक्सी पे एक बार
लाख मैं ये सोचा था ये क्या नाम ओ इधर को आ रही है, इसमें करोड़ों बार बता दूं, करोड़ों बार से ज्यादा। ये ओ इधर को आ रही है ना, इसमें वो इधर को जा रही है, देख रहे थे। तो एक कार्बन में मिथॉक्सी होगा, इथॉक्सी आ जाएगा, मिथॉक्सी बचा क्या, बेंजीन। बेंजीन। यहाँ कौन सा ऐड कर लूं, यहाँ कौन सा ऐड कर लूं मैं, O63 इधर वाले पहले इधर इन्होंने इधर क्या लिखो इसका, इथॉक्सी इथॉक्सी बेंजीन। इसमें किस साइड वाला लूं, इसमें कोई सी भी साइड इसमें तो कोई से भी पकड़ लो, क्योंकि CCH5 आ रही है। फिनॉक्सी बेंजीन, हाँ फिनॉल फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। बेंजीन। अभी देखो जरा, अगर जो ऐसा बना दे, तो आगा तो यही साइड वाला, क्यों इधर कम कार्बन है, ऑप्शन के साथ तो इसे लेंगे। लेकिन यहाँ नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो ऐसा तुम नहीं ले सकते कि 1 2 नंबरिंग कर ली, पहले यहाँ की नंबरिंग करो, ऐसा होगी नंबरिंग, या तो 1 2 3 कर लो, या 1 2 3, ऑप्शन तो 2 भी आ रही है, 1 2 3, 2 पे मिथॉक्सी, वो भी मिथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी, बचा क्या 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन। प्रोपेन। ऐसे एक और देखो, पहले चेन पकड़ो, 1 2 3, 1 2 3, हमेशा 2 भी आ रही है ऑक्सीजन, 1 2 3 अरे तो हमेशा उसके साथ ही आएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि छोटा ग्रुप ही है, क्या है, मिथॉक्सी 2 पे 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी मिथॉक्सी। 2 पे मिथॉक्सी, हाँ लेकिन 2 पे मिथाइल भी है। 2 पे मिथॉक्सी 2 पे मिथाइल। अब मिथॉक्सी या मिथाइल में से कौन सा आगा पहले, जो पहले होगा ये आगा M होगा। M M E E T T H H O Y, ओ पहला ओ आगा। आगा। तो 1 2 में से चलिए पहले बचा क्या, प्रोपीन, 3 प्रोपीन। आगे इथर का नाम लिखना, ये हो गया हमारी आईयूपीएसी ऑफ ईथर। इस तरीके से आई मुझे लगा, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.2 क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपैक नेम आर एज फॉलोज। मतलब इनका आईयूपैक नेम दे रखे कंपाउंड के, क्या दे रखे, क्या दे रखे कंपाउंड के, आईयूपैक। आईयूपैक नेम दे रखे, हमें क्या लिखेंगे इनके स्ट्रक्चर बनाने, क्या बनाने इनके स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा, ब्यूटन टू ऑल, ब्यूटन का मतलब 4 कार्बन, ब्यूटन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 पे क्या है ऑल, और 2 पे क्या है मिथाइल, हो गया हाइड्रोजन कंप्लीट, ये गया पहला का स्ट्रक्चर। अगले देखो, 1 फिनाइल प्रॉपर टू ऑल, प्रॉपर टू ऑल का मतलब 3 कार्बन, 2 पे क्या है ऑल, ठीक है, अब 1 पे क्या है फिनाइल, तो बेंजीन लगा दो, ये हो गया CH2 CH CH3, हो गया 1 फिनाइल प्रॉपर टू ऑल। अब देखो हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, राइट 6 कार्बन, हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल, मतलब 1 पे OH, 3 पे OH और 5 पे OH और 3,5 पे डाइमिथाइल, तो 1 2 3 इस पे CH3 और 5 वाले पे, अच्छा ये 5 पे था, OH 5 पे था, 5 पे था, यहाँ भी आके ये CH3। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। 2,3 डाइथाइल फिनॉल, 2,3 डाइथाइल फिनॉल, फिनॉल क्या है हमारा, इसका देखो चौथे इधर देख लो, ये है फिनॉल, ये तो हो गया फिनॉल। अब 2,3 पे क्या लगाना, डाइथाइल लगाना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे डाइथाइल का मतलब CH2 CH3, इथाइल होता ना, 2 पे और काय पे 3 पे, यहाँ भी लगा दो CH2 CH3, तो 2,3 डाइथाइल फिनॉल, ठीक है। अगला देखो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 पे क्या है इथॉक्सी, तो O CH3, O CH2 CH3, इथॉक्सी है ना, इथॉक्सी है ना, O CH2 CH3, इथॉक्सी प्रोपेन, समझे, इथॉक्सी प्रोपेन, 2 पे इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, 2 पे इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब पेंटेन, देखो यहाँ पे छठा यहाँ देखो, पेंटेन का मतलब कितना कार्बन
5 कार्बन। अब 2 पे क्या है? इथॉक्सी, इथॉक्सी। OCH2 CH3 1 2 OCH2 CH3 2 पे इथॉक्सी हो गया। 3 पे क्या है? मिथाइल मिथाइल पेंटेन हो गया, प्रोपेंटेन। हाइड्रोजन कंप्लीट ये हो गया। अगला क्या है? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब एक कार्बन उससे भी क्या जुड़ा हुआ? OH। अब देखो और क्या है? साइक्लोहेक्साइल। अच्छा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल का मतलब हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन। 6 म्यूजिक प्रोब 6 साइकिल बना दी, 6 की साइकिल बना दी, साइकिल बना दी, 6 की साइकिल बना दी। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब CH2 OH। अगर देखो 3 पे साइक्लोहेक्साइल पेंटन 3 ऑल। पेंटन का मतलब 3 कार्बन, पेंटन का मतलब 5 कार्बन। 5 1 2 3 4 5। पेंटन 3 पे ऑल है, 3 पे OH है, ठीक है। 3 पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल। तो 3 पे ही बनाता हूँ। 3 पे साइक्लोहेक्साइल पेंटन 3 ऑल, हाइड्रोजन कंप्लीट CH3 H2 H2। अगला देखो साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। साइकिल को मतलब पेंट का मतलब 5 कार्बन की बनानी, ये 5 कार्बन की। साइक्लोपेंट 3 पे इन 1 पे ऑल, कहीं पे भी ऑल लगा दो अपनी मर्जी से पहले तो। अब इसकी पोजीशन पे 3 कहाँ जाएगा? 1 2 3 3 पे ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। 3 पे इन डबल बॉन्ड। खुद हो गया। साइक्लो 3 पे इन और 1 पे ऑल। ये हो गया। क्या है? 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, कार्बन। 1 2 3 4। 1 पे क्या है? OH। OH। 3 पे क्या है? 1 2 3 3 पे इथाइल इथाइल। CH2 CH3 और 4 पे क्या है? क्लो। क्लो ओके नाम इसका हाइड्रोजन कंप्लीट H2 H2 H H2 H2। ये हो गया हमारा इंटेक्स का कौन सा क्वेश्चन? इंटेक्स का 7.2 7.2 क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या बनाया? आईयूपैक नेम से क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया। पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर के जो भी अल्कोहल आता है, ईथर आता है और फिनॉल आता है, उन सबके हमने क्या बना लिया? आईयूपैक नेम से स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या पढ़ेंगे? हमने ईथर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ईथर के टाइप्स पढ़ लिए, ईथर का आईयूपैक नेम कैसे लिखना वो पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब ईथर के क्या प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स है, पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है? बाय एसिड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। बाय एसिड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। जेमरा के डुएल जा हाँ क्या है? बाय एसिड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। देखो एसिड कैटलिस्ट, कैटालिटिक मतलब वो कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने का, रिएक्शन में निकल जाएगा वो, बस क्या करेगा? रिएक्शन को स्पीड अप करेगा कैटलिस्ट। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब मैंने बताया था निकालना, हाइड्रेशन का मतलब किसका? पानी का। यहाँ मतलब हो गया डी का मतलब निकालना, हाइड्रेशन का मतलब पानी का। और यहाँ पे लिखा होता है डिहाइड्रोजनेशन, मतलब डी का मतलब निकालना किसका? हाइड्रोजन गैस का। अभी किससे निकालना? पानी का निकालना। तो देखो इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म डाइइथाइल ईथर। ये इथेनॉल है हमारा, CH3CH2OH इथेनॉल होता है। किसके साथ रिएक्शन कर रही है? H2SO4 एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कर रही है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। एक H यहाँ से निकलेगा, एक H वहां से। OH यहाँ से निकल जाएगा, OH H2O निकल गया, यहाँ से निकल गया मान लो। H2 निकल गया, फिर बचेगा क्या पे? CH3CH2, एक H यहाँ से बचेगा, HSO4 CH3CH2 HSO4 इसे लुट गया। अब इसे हमने यहाँ ले लिए। अब एक और इथेनॉल का क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे इसकी, एक और इथेनॉल से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या था? H2SO4 क्या था? कैटलिस्ट था। कहने का मतलब ये निकल जाएगा रिएक्शन से, निकल जाओ। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने का, इसमें से निकल जाएगा ये तो यहाँ से आ गया हमारा, आ गया। एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा एसिड जो लेते हैं ना एसिड वो निकल निकल जाएगा, जाएगा। H2SO4 निकल जाएगा, ये निकल गया H2SO4। कैसे निकलेगा? एक H यहाँ से है, एक H यहाँ से आ जाएगा, तो H2 और SO4 ही है, तो H2SO4 माइनस निकल गया यहाँ से। टेम्परेचर 413 ध्यान रखना, 413 केल्विन ध्यान रखना बिल्कुल। इस टेम्परेचर पे होगा ये 413 केल्विन टेम्परेचर पे H2SO4 निकल गया, क्या बचेगा? HSO4 यहाँ से, एक HSO4 यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, O बचेगा यहाँ से, O से इसका ये जुड़ जाएगा CH3O CH2O, क्या बन गया? ईथर ही होता, ईथर के साइड में ग्रुप, साइड में ग्रुप, डाइइथाइल ईथर, यानी कि इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो
ईथर का प्रिपरेशन करने का एक मेथड ये हो गया, यानी ये हो गया एक मेथड। अगला मेथड देखो, बाई कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाई कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब कैटालिस्ट यहाँ पे एसिड नहीं लिया, कुछ भी हो सकता है कैटालिस्ट यहाँ पे। कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन क्या है हमारा, बाई कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब कैटालिस्ट तो कुछ भी हो सकता, डी का मतलब निकालना, हाइड्रेशन का मतलब पानी का, यहाँ से भी पानी निकलना है, ठीक है, ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल का कराएंगे हम, टू फॉर्म ईथर ऑन हीटिंग विद Al2O3। अब कैटालिस्ट कुछ भी ले सकते हैं। अब कैटालिस्ट कौन कौन से लेते हैं देखो, Al2O3 ले सकते हैं, THO ले सकते हैं, THO होता है थोरियम ऑक्साइड का, होता है एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है सबसे पहला। एक्टिनोइड सीरीज होती है ना, लेंथेनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज का पहला नंबर होता है थोरियम, ठीक है। THO थोरियम ऑक्साइड, या तो कैटालिस्ट ये ले लो या फिर ये ले लो। और टेम्परेचर क्या रखना है यहाँ पे 513 टेम्परेचर रखना, तभी ईथर बनेगा, ठीक है। तो क्या ले लिया हमने, ROH अल्कोहल, ROH अल्कोहल। यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, मतलब पानी का निकलना, H2O, पानी निकल गया, निकल गया। क्या बचेगा फिर, RO, R बचेगा, ROR ईथर जुड़ गया। और या तो हम Al2O3 डाल दो या फिर THO डाल दो, और टेम्परेचर कितना रखना, 513 केल्विन, हीट, तो रिएक्शन हो गई कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब अगर जो मान लो हमने R की वैल्यू रख दी C2H5 रख दी, R की वैल्यू C2H5, इथेनॉल, एक और इथेनॉल, पानी निकल जाएगा इससे, H2O निकल गया, ये जुड़ जाएगा C2H5 को, C2H5 को लिख दे CH2CH3, CH2CH3 जुड़ गया, इससे तो हो गया इथॉक्सी। तो दो प्रिपरेशन हो गई किसकी, ईथर की, दो ईथर को बनाने की दो प्रिपरेशन ये हो गई, बिल्कुल ध्यान रखिए इन्हें। सबसे पहले एसिड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब क्या है तीसरा हमारा, बाय एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, क्या चीज, ईथर। ईथर आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल आयोडाइड या इथाइल आयोडाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। ये क्या है, आयोडोथेन है, आयोडोथेन, ये भी आयोडोथेन। ये क्या है, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O। हमेशा ध्यान रखना, एल्केन या वो है ना हेलोल्केन, उसकी रिएक्शन आयोडो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करा दो, Ag2O के साथ। किसके साथ, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं ना। और जब हीट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से पीपीटी निकलती है, किसकी, AgI की, यहाँ से पीपीटी निकलती है। एक Ag एक आई को पकड़ लेगा, एक Ag एक आई को पकड़ लेगा, तो दो AgI हो जाएंगे, ये पीपीटी निकल गई। तो फिर क्या होगा, बचेगा क्या यहाँ से, C2H5 और एक ऑक्सीजन बचेगा, वो जुड़ जाएगा ऐसे, इथॉक्सी। अच्छा, ठीक है। आयोडो एल्केन को अगर जो हमें किसमें बदलना हो, ये उसमें बदलना हो ईथर में, तो क्या करना पड़ेगा, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करा दो, सिल्वर ऑक्साइड से पीपीटी निकल जाएगी, पीपीटी निकल जाएगी, और क्या बन जाएगा हमारा, इथॉक्सी है। या जितना भी कार्बन का इधर जो होगा ना, उस हिसाब से ये बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा ईथर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस ईथर बनाने की, सबसे फेमस रिएक्शन। When sodium alkoxide react with alkyl halide to form ether। देखो कि इसमें बनाते कैसे, क्या होता है हमारा एल्कोहल ROH, जब इसमें हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकल गई थी, और क्या बनता था यहाँ पे, RONA बने था, इसे कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और यहाँ पे अगर जो फिनॉल होता था PHOH, तो फिर क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये क्या है, एल्कोक्साइड है हमारा। RO, जब एल्कोहल का H हट के क्या लग जाता है, Na लग जाता, तो क्या हो जाता है, वो एल्कोक्साइड हो जाता, मेटल एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये लिखा हमारा, ये है ना सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, हेलो एल्केन के साथ करा दी, किसके साथ, RX, हेलो एल्केन होता है RX। जब इसके हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता, NaX के साथ निकल जाता, निकल गया NaX, क्या जुड़ जाता, RO, किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ, ये बनता है ईथर। तो दिस रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, एंड इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल ईथर। इससे सिमेट्रिकल ईथर भी बनते हैं, मतलब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम, और एसिमेट्रिकल मतलब एक तरफ ग्रुप अलग, एक तरफ ग्रुप अलग। जैसे कि मैंने R की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, C2H5 रख दी, R की वैल्यू C2H5, R की वैल्यू C2H5, तो C2H5 ONA प्लस X की वैल्यू रख दी Cl C2H5, ठीक है। जब हमने रिएक्शन करी NaCl के साथ निकल गया, क्या बचा, C2H5O C2H5 सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है, और क्या है, इथॉक्सी ईथर। अब RONA ले लिया हमने, इधर यहाँ पे ले लिया, आपके बाद XR नहीं लिया, मतलब आपके बाद RX नहीं लिया, आपके बाद लिया हमने R-X, मतलब ये ग्रुप जो अलग है इससे। तो क्या होगा, आपके बाद क्या बनेगा, NaX के साथ निकल गया,
क्या बन जाएगा RO R डैश। अगर तो R की वैल्यू क्या रखेंगे CH3 रखेंगे, R डैश की वैल्यू क्या रख दी हमने C2H5 रख दी, X की वैल्यू रख दी हमने Cl रख दी। देखो R की वैल्यू CH3 ONA प्लस R डैश की क्या रख दी C2H5, X की रख दी Cl C2H5 Cl। जब हमने रिएक्शन करी NaCl के साथ निकल गया NaCl, CH3O C2H5 CH3O C2H5 को लिख सकते CH2 CH3 लिख दिया। तो क्या हो गया मिथॉक्सी इथेन एसिमेट्रिकल है ना, तुरंत सेम थोड़ा ना, इस वजह से क्या है एसिमेट्रिकल। अब वो क्या था सिमेट्रिकल। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किससे बनाने की, ईथर को बनाने की, या तो सिमेट्रिकल की हो या एसिमेट्रिकल की हो। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। हमने विलियमसन सिंथेसिस तो पढ़ लिया, एल्कोक्साइड, जब सोडियम एल्कोक्साइड में क्या डालते हैं एल्केन डालते हैं तो क्या बन जाता है ईथर बन जाता। अब इसकी लिमिटेशन क्या है विलियमसन सिंथेसिस की, देखो विलियमसन सिंथेसिस एप्लीकेबल टू फॉर्म द ईथर बाय टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन। ये क्या है टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन है, क्या है ये टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन है। और ये क्या है हेलोलिकेन, क्या है मिथाइल क्लोराइड, हेलोलिकेन CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता NaCl को लेके निकल जाएगा, NaCl को लेके निकल जाएगा NaCl, क्या बचेगा CH3CO CH3 बचेगा, ये बचेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा CH3 के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। तो क्या है ये 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये लिखा है। तो हमने क्या लिया ये टर्शियरी ब्यूटाइल सोडियम बिडॉक्साइड लिया, मतलब टर्शियरी सोडियम एल्कोक्साइड लिया। ये सोडियम एल्कोक्साइड है ना, इसे हमने क्या लिया 3 डिग्री का लिया, टर्शियरी है ना, इससे जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा टर्शियरी ब्यूटाइल। मैंने बताया था इस ग्रुप को क्या कहते हैं टर्शियरी, इस ग्रुप को क्या कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको है सोडियम ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल सोडियम ब्यूटॉक्साइड। ये क्या है मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता NaCl को लेकर निकल गया और ये O इस CH3 के साथ जुड़ गया, ये हमारा ईथर बन गया ईथर। अब इसका ये देखो जरा, बट विलियमसन सिंथेसिस इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉर्म द ईथर बाय टेकिंग टर्शियरी हैलाइड। हमने ये टर्शियरी एल्कोक्साइड आयन लिया, लेकिन हम ईथर टर्शियरी नहीं ले सकते, हम हेलोलिकेन को टर्शियरी नहीं ले सकते। ये देखो टर्शियरी हेलोलिकेन है, Cl से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ना, और ये आपके बार हमने क्या ले लिया, इसे हमने NaOCH3 ले लिया, CH3O Na ले लिया। ऐसे करके लिख लो इसे, इस तरीके से लिख लो CH3O Na ONA और CH3, ये हमने 1 डिग्री ले लिया एल्कोक्साइड है, लेकिन हमने ये येलो एल्केन कितना दिया 3 डिग्री का। 3 डिग्री देखो होगा क्या यहाँ पे, अब ये क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, साथ में न्यूक्लियोफाइल की तरह तो एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में काय की तरह एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, काय की तरह स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है हमारा, ये हमारे यहाँ पे एलिमिनेशन करा देगा, क्या करा देगा डबल बॉन्ड बनवा देगा। डबल बॉन्ड चाहिए रहता है हमें ईथर में, तो वो चाहिए रहता है हमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा तो वो बनता है ईथर बनता, लेकिन यहाँ पे क्या बन गए डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन बन गया। एल्कीन हो गया। तो ये लिमिटेशन है किसकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की, कि अगर जो तुमने एल्गाइल हैलाइड जो लिया टर्शियरी ले लिया ना, एल्गाइल हैलाइड टर्शियरी ले लिया ना, तो तुम्हारा ईथर नहीं बनने का, तुम्हारी एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी तुम्हारी एल्कीन बन जाएगी। देखो कैसे बन गई, NaCl को लेके निकल गया, और ये किस तरीके से ऐड करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। देखो कैसे CH3O Na लिखा है, क्या लिखा CH3O Na निकल गया यहाँ से प्लस के रूप में, तो O पे माइनस है। CH3 क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, माइनस को क्या करेगा को और वो करेगा सब बढ़ागा, तो माइनस को बढ़ागा, तो इसे फिर क्या चाहिए, इसे प्लस पसंद है ना, प्लस इसे और ज्यादा प्लस के पास भागना पड़ेगा। तो जब यहाँ से Cl निकलेगा माइनस जब यहाँ से निकलेगा Cl माइनस जब यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अब इसके ऊपर जब प्लस आगा, देखिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। अब ये क्या है CH3 मिथाइल, ये इलेक्ट्रॉन देगा हाँ ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा वो भी ये भी देगा इलेक्ट्रॉन। तीन तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन देंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस किसके पास चल जाएगा प्लस के पास। लेकिन ये क्या है हमारा एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, हाँ एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करा देगा यहाँ पे, ये एलिमिनेशन करा देगा, एलिमिनेशन हो जाओ, एलिमिनेशन। ये डबल बॉन्ड बनवा दिया। डबल बॉन्ड में कैसे बनवाया, एक H यहाँ से निकला है, बीटा से निकलता है, बताया था ना, हाँ बीटा, या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा, तीनों में से कहीं से भी निकाल दो, क्योंकि तीनों में H बराबर है। तो हमने कहाँ से निकाल दी, कहीं से भी एक तरीके से H निकाल दिया, क्या बन गई H निकाल दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बन गई क्या एल्कीन। साथ में क्या निकल गया HCl, क्या निकल गया साथ में HCl। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या लिमिटेशन है कि हम एल्काइल हैलाइड को टर्शियरी नहीं ले सकते, एल्काइल हैलाइड को टर्शियरी नहीं ले सकते। अगर जो एल्काइल हैलाइड को टर्शियरी ले लिया
तो हमारा ईथर प्रोडक्ट नहीं ईथर बनेगा। नहीं बनेगा। ईथर की जगह क्या बन जाएगा, एल्कीन बन एल्कीन जाएगा। बन जाएगा। तो अगर जो अभी कहीं लिखा होगा ना कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस का वो लिखो, क्या लिखो, लिमिटेशन लिमिटेशन लिखो, तो ये वाली रिएक्शन लिख देनी। टर्शियरी एल्काइल हाइड्राइड ले लेना, न्यूक्लियोफाइल को ले लेना प्राइमरी एल्कोसाइड, और हीट और ये हीट करा के क्या हो जाएगी, एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बन इट इज बिकॉज़ ऑफ सोडियम एल्कोसाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, एज वेल एज स्ट्रांग बेस की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे क्या हो जाती है, इस वजह से बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जब भी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं, सबसे पहले सॉलिबिलिटी पढ़ाता हूं, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाता हूं। कब से पढ़ा रहा है, ये पढ़ाता हूं। सॉलिबिलिटी क्या है हमारी, ईथर आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू वेरी लेस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर जो होते हैं वो बहुत ही कम सॉल्युबल होती है, क्यों, क्योंकि उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है, सिंपल इसका रीजन। बॉइलिंग पॉइंट, ईथर आर हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड फिनॉल। ईथर जो होते हैं उनका अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से और अपने करस्पॉन्डिंग हेलोल्केन से ज्यादा होता है, लेकिन अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से, अपने करस्पॉन्डिंग फिनॉल से कम होता। तो ईथर क्या बॉइलिंग पॉइंट किससे कम होता, अल्कोहल फिनॉल से कम होता और हेलोल्केन से ज्यादा होता। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। अब क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर की केमिकल रिएक्शन। तो ईथर कैन गिव फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोलाइसिस। ये ईथर है, इसमें हमने हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैंने कितना बताते हैं, वाटर डालना, वाटर डाल दे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। C2H5OH, C2H5OH, दो बन जाएंगे, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब क्या है, रिएक्शन विद HI, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद HI, इसके तीन केस बनते हैं। सबसे पहले व्हेन ईथर आर सिमेट्रिकल, मतलब सबसे पहले वो केस बनता कि जब दोनों साइड क्या हो, सेम हो, आर ग्रुप। तो हमने किसके साथ रिएक्शन करी, सब में HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HI, लेकिन इसके अलग अलग केस देखो। जब ईथर सिमेट्रिकल हो, दोनों तरफ ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो देखो क्या होगा, एक तो अल्कोहल बनना, हमेशा ध्यान रखना, एक तो अल्कोहल बनना, एक हेलोएल्कीन बनना। तो अल्कोहल कैसे बन जाएगा, ROH, दोनों में से कोई सा भी ले लो, ROH बना दो, साथ में लगा दिया, कोई सा भी दोनों में से R ले लो, RI बना दिया। तो एक तरफ अल्कोहल, एक तरफ एल्काइल आयोडाइड। सिमेट्रिकल ईथर से हाइड्रोजन आयोडाइड से जब रिएक्शन करें, अल्कोहल बन गया, एक तरफ से एल्काइल आयोडाइड। जब ईथर क्या हो, एसिमेट्रिकल हो, एक तरफ कोई सा अलग ग्रुप हो, एक तरफ कोई सा अलग ग्रुप हो, इधर क्या है CH2CH3, इधर क्या है CH3। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस साइड बड़ा ग्रुप लगा हुआ ना, जिस साइड बड़ा ग्रुप लगा हुआ ना, उसका अल्कोहल बनाना। क्या करना है, उसका अल्कोहल बनाना। बड़ा ग्रुप क्या है, CH2CH3 है, तो इसका क्या बना दो, अल्कोहल। तो CH2CH3 का अल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, CH3CH2OH। जो छोटा ग्रुप है उसके साथ क्या करना, उसके साथ I लगा दो, CH3I। हमेशा ध्यान रखना, बड़े ग्रुप के साथ अल्कोहल बनाना, छोटे ग्रुप के साथ I लगा दो। अब देखो, इफ HI इज टेकन इन एक्सेस, मतलब हमने जो HI लिया ना, ये इसे एक्सेस में ले लो, अनलिमिटेड ले लो इसे, तो देखो क्या होगा, इफ HI इज टेकन इन एक्सेस ओनली एल्काइल हाइड्राइड आर फॉर्म। ये है ईथर है ये, हमने क्या ले लिया, HI ले लिया, एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में। तो अब क्या होगा, दोनों तरफ से ही I लगा दो, अल्कोहल नहीं बनना है यहाँ पे, दोनों तरफ से I लगा दो, CH3CH2I प्लस H2O निकल गया, CH3CH2I। ये दो क्या बनाया मैंने, क्योंकि एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। ऐसे ही लिख सकते हैं, या तो इसे एक ऐसे लिख दो, एक और को लिख दो, या मैंने इसे डबल करके लिख दिया, तो ये दो बनेंगे। इसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं बनेगा। जब HI एक्सेस में लेते हो उसमें अल्कोहल नहीं बनेगा। जब सिमेट्रिकल हो तो एक तरफ से OH लगा दो, एक तरफ से I लगा दो, उसमें कुछ बड़े ग्रुप में होए जो छोटा में। हाँ, जब एसिमेट्रिकल तो बड़े ग्रुप में OH, छोटा वाले में I लगा दो। जब एक्सेस में लिया हो तो दोनों में I लगाओ। ये हो गई किसकी, इफ HI इज टेकन इन एक्सेस। ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर की केमिकल रिएक्शन पूरी। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यार क्या कर रहा तू यार, क्या लाइट दिखा दिया मैं इधर से उधर से। अबे पागल इसको, पागल उधर से उसके उधर से जो है ना, उधर से जो है ना इसकी परछाई। अबे उल्लू का उल्लू इधर हट जा यस, ये तो चाह रहा था बस। अब आपको देख ले, हाथ निचला तो जा। अब क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है हमारी, बेंजीन पे जब OCH3 लगता इसे कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं, जब बेंजीन पे OCH3 लगता है उसे कहते हैं एनिसोल। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे कराते हैं हम, हमेशा ध्यान रखना, HNO3 बता दिया, HNO3 और H2SO4 के साथ नाइट्रेशन कराते हैं, बताया मैंने पहले भी। तो अगर जो हमने इसका नाइट्रेशन कराया, हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनने सब में। ऑर्थो पे क्या NO2, पैरा पे क्या NO2, मेजर होता पैरा। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो पे नाइट्रो एनिसोल, पैरा पे नाइट्रो एनिसोल। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप लगता, H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं सल्फोनेशन में। क्या होगा, SO3H ग्रुप वाली जगह एक बार ऑर्थो लग जाएगा, एक बार पैरा लग जाएगा। तो ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और तो पैरा मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सी क्या है, ब्रोमिनेशन, मतलब Br का जुड़ना ऑर्थो पैरा पे। तो ये हो गया एनिसोल, किसकी रिएक्शन, Br2 के साथ इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में। तो Br यहां जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल। अब क्या है, FC मिथाइलेशन, फ्रीडल ग्राफ्ट मिथाइलेशन हमेशा किससे कराते हैं, मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं।
तो क्या होगा यहाँ पे CH3 एक बार ऑर्थो लग जाएगा, CH3 एक बार पैरा लग जाएगा। एंड हमेशा ध्यान रखना ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन काय में कराई जाती है, एनहाइड्रस LCl3 में कराई जाती है, एनहाइड्रस LCl3 एनहाइड्रस LCl3। तो क्या होगा यहाँ पे CH3 एक बार ऑर्थो लग जाएगा, CH3 एक बार पैरा लग जाएगा। अब क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या है एनिसोन किसके साथ रिएक्शन कराती है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल सुफियान इसमें कौन सा ग्रुप है, CH3 COCl में कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एसिड एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन कराते हो हमारा COCH3 ग्रुप लग जाता है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। COCH3 ऑर्थो पे लग गया, COCH3 पैरा पे लग गया, ठीक है। तो ऑर्थो मिथॉक्सी, ऑर्थो पे CH3 OCH3 को मिथॉक्सी कहते हैं, ऑर्थो मिथॉक्सी। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बचा क्या, ये बचा COCH3 बचा, ऊपर मिथॉक्सी वाला तो लिख दिया, मैंने लिख दिया। क्या बचा ये, एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन COCH3। सुबह इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, COCH3 इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप इसमें COCH3 है। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मुझे बता दे। ये तेरे पास कंपाउंड है, इसमें ये वाला फंक्शन, इसमें ये वाला फंक्शन बता दे कि एसिड है, एसिड हैलाइड है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्गाइल हैलाइड है, एस्टर है। एस्टर उधर इसमें रुक जा, CH3 है इधर, उधर बेंजीन है, और बीच में CO एस्टर। कंफर्म क्या है, COCH3 C डबल बॉन्ड हो, इस साइड कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो एल्काइल, इस साइड भी कोई सा फंक्शनल ग्रुप लगा दो कीटोन। सुन तो ले ओन सुना, वैसे समझ में आता है यार मुझे, क्या? जो तूने फंक्शन ग्रुप लिखवा रखे ना वैसे तो रट रखे मैंने। फिर? आज जैसे कोई स्ट्रक्चर बनी में आ जाता तो मेरा दिमाग घूम जा। क्या RCOR का क्या बता रखा मैंने, RCOR का क्या बता रखा, एल्डिहाइड, हाँ कीटोन। कीटोन क्या है, COR या क्या लिखा था, ये COCH3 लिखा था, तो CO तो आ गया, CO आ गया। R इधर वाला R कुछ भी हो सकता, इधर वाला R क्या हो गया, CH3, इधर वाली बेंजीन हो गई, कुछ भी हो सकता, मैंने बता दिया ना। कहाँ है रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ है भाई? हाँ तो ऑर्थोमिथॉक्सी हो गया, क्या हो गया, एसिडोफिनोन। और तुम्हें इतने भी दिमाग में लिखने दिया, ओन का मतलब कीटोन, ओन का मतलब कीटोन, पैरामिथॉक्सी एसिडोफिनोन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये FC फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।